प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज किसी बहन से मुलाकात हुई। वो बहन बहुत ही परेशान और कह रही कि मैं जीना भी नहीं चाहती और घर छोड़कर कहीं तीर्थ स्थान पे चली जाऊं। ऐसे मन में भाव आ रहे, आंखें भर रही। तो दासी को जो सीखा इस दर से यही कहा कि जिन्हाने हार मन्नी होना मैदान मारे ने बने जो जिद दे हामी ने मिले लारे हिलारे ने तेरा एक आसरा होवे। जब हम सतगुरु प्रभु का, निरंकार प्रभु का सहारा ले लेते हैं तो सात संगत जी उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं। कहते हैं मन मत डुबोए गुरु मत तारे, है मन चलना गुरु के सहारे। अगर अभी हम गिले शिकवे में हैं तो सात संगत जी प्रभु को ये बात नहीं भाती। हम प्रभु से बल मांगे, शक्ति मांगे कि सच्चे बादशाह आपको बेहतर पता है और रजा में रहने की कोशिश करें, क्योंकि ज्ञान तो हमने ले लिया। कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोके। दासी ने भी अपने जीवन में बहुत जोर लगाए। ऐसा नहीं है कभी दुख नहीं देखा, बहुत दुख देखे। जो दासी को जानते हैं सबको पता है, बहुत दुख देखे, बहुत जोर लगाए, अपनी कोशिश से करी। लेकिन जब छोड़ दिया कि सच्चे बादशाह तेरी मर्जी, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सत्संग सेवा सिमरन करना है, भक्ति करनी है मन लगा के। तो सात संगत जी जब हम डोरी छोड़ देते हैं तो हमारे काम होने लग जाते हैं। प्रभु भी कहता है ठीक है तो अपना जोर लगा ले। पहले जिस तरह से कभी हमें कुछ धन की आवश्यकता होती है तो दासी ज्ञान लेने से पहले की बताएगी। पहले हम क्या करते हैं, जानने वालों को, आसपास वालों को उम्मीद करते हैं कि इनसे मिल जाए। जब नहीं मिलता घर आके कहते हैं भगवान तू ही कर। तो क्यों ना परमात्मा को ही पहले कहा जाए। जो सीखा दासी ने वही आपके चरणों में रख रही है, परवान करना। उस बहन को यही समझाया कि जो दिल में मन में गिले शिकवे हैं, कुछ है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किंतु परंतु ना करते हुए बस अपनी लकीर सीधी करते चले जाएं। दासी अक्सर गाती है ये लाइनें, रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। जो भी बात करनी है हमें, जो भी कुछ करना है इस निरंकार प्रभु से। हमेशा समझाते हैं, दो कानों वालों से करते हैं तो बात इधर उधर होती है। तो बहन को बहुत परेशान देखा तो यही जो मन में आया कि दासी अपने जीवन को देखे तो किस तरह से डोरी छोड़ी और कैसे कृपा हुई और कैसे भक्ति एक मन लगा के सच्चे मन से करते चले जाएं। तन मन धन के सारे दुख दूर करे दाता, अरदास ये संतों की मंजूर करे दाता। सच्चे जब हम विश्वास करते हैं फिर सारे काम होते चले जाते हैं। तो दातार कृपा करना। आप सबके चरणों में भी बात रखी, उस बहन के लिए आप भी अरदास करना, दुआ करना कि सच्चे बादशाह हृदय में इस निरंकार प्रभु का वास रहे, बल रहे, शक्ति रहे, ताकत रहे, दासी समेत। कहीं ऐसा ना हम दूसरों को तो समझा रहे हैं और खुद समझे ना। ऐसा जीवन बिताएं कि सच्चे बादशाह आपकी शिक्षाओं पे हम चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। यही प्रार्थना, यही याचना। दासी ने इसलिए ये बात शेयर करी कि कई बार और भी परिवारों में कुछ इस तरह की बात होती है। हम सब्र संतोष करके चलते हैं और
ये मानते हैं कि हमारा माता पिता जो करेगा अच्छा करेगा, सही करेगा। ऐसा भरोसा रखना है, बल बनाए रखना है। तो सच्चे बादशाह से यही प्रार्थना है कि जिस तरह से दासी पे कृपा करी, सब पे कृपा करें। आप सब ज्ञानवान हो, दासी आपके चरणों में शीश रखती है। दासी कहते हैं ना, जिसने बहुत दुख देखे होते हैं वो कहता दूसरा ना देखे, बस वही भाव है। परमात्मा हमारे बिल्कुल नजदीक है, अंग संग है, बस हम इसको महसूस कर पाए। जिन्होंने इसका एहसास करा, महसूस करा और शुक्र शुक्र करते चले गए। जिस तरह से आप जी को पहले शेयर करी हुई है कि चिड़िया थी, बाग सूख गए थे, नारायण जी निकले वहां से, तो चिड़िया कहती मेरी किस्मत में सुख है कि नहीं, ब्रह्मा जी से पूछना। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं है सुख, तो उन्होंने चिड़िया को नहीं बताया, छुप कर निकल रहे थे जंगल से। चिड़िया ने कहा बता तो जाओ, तो ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या बोलूं, इसका तो दिल ही टूट जाएगा। तो इसको बोल दिया कि शुक्र शुक्र करती जा चिड़िया, सब ठीक होगा। बहुत समय बाद नारद जी बोले कि चलो वहां से निकलते हैं, देखते हैं क्या हाल है। तो चिड़िया चहक रही थी, हरे भरे बाग थे, और नारद जी को बोली कि आप मेरे गुरु हो, शुक्र शुक्र आप जी बता गए थे वही करा, बस हमें भी शुक्र शुक्र ही करना है। ये कहानियाँ होती हैं हमें एग्जाम्पल देने के लिए, कुछ सच्ची कहानियाँ भी होती हैं। तो दातार कृपा करना, मेहर करना, भक्ति का दान देना, विश्वास देना, धन्यकार जी।